जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो में मार्केट जो है वो थोड़ा बेहतर हो गया है। तो बहुत सारे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा कॉइन आप देख रहे हो, कोई कॉइन के बारे में वीडियो बनाओ। तो पहली बार काफ़ी टाइम बाद मैं नॉर्मली करना नहीं चाहता हूँ बिकॉज क्रिप्टो में मैं थोड़ा चुप रहना चाहता हूँ, बट फिर भी कुछ लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, कुछ लोग जानते हैं मुझे, उनको पता है। तो मैं दो ऐसे कॉइन के बारे में बात करूंगा जिस पे मेरी फोकस है। इनफैक्ट मैं ये भी कह देता हूँ पहले से कि मेरी एंट्री ऑलरेडी उसमें है। सो मैं अपने एंट्री से ऊपर ही चल रहा हूँ, बट आई स्टिल होप, आई स्टिल बिलीव कि वो कॉइन अभी तक चले नहीं है और उसको काफ़ी चलना बाकी है। तो इस वीडियो में हम दो ऐसे कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ। एक में थोड़ा ठीक ठाक, एक में थोड़ा कम, बहुत थोड़ा कम। बट अगर मौका मिला तो आने वाले टाइम में और भी उसमें इन्वेस्टेड हो सकते हैं। तो वो कौन से कॉइन है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरी समझ क्रिप्टो को लेके अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। इसलिए आप ब्लाइंडली किसी नाम पे कुदक मत जाइएगा जस्ट बिकॉज मैं खरीद रहा हूँ। क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। इतना ज़्यादा कि आपको समझेगा नहीं कि एक रात में मार्केट कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। आपने अभी तक वो देखा नहीं है। जब वैसा भी टाइम आएगा हम तब भी वीडियो बना रहे होंगे आपको दिखाने के लिए कि दोस्त ऐसा भी होता है। मेरी भरोसा मानिए इस बात का कि बहुत सारे लोगों को मैंने पैसा हारते देखा है, बहुत कम लोगों को मैंने पैसा बनाते देखा है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई एक्सपर्ट है, बट वेन यू गो इन टू अ ग्रुप, जब आप एक ग्रुप में होते हैं तो आप बहुत कम ऐसे लोगों को जानते हैं जो सही में डिसेंट पैसा बनाया। मोस्ट ऑफ द लोग पैसा हारे हैं। इसीलिए वो गलती को आप मत कीजिएगा जस्ट बिकॉज मैंने बात की है या किसी ने बात की है इसलिए जाके खरीद लिए। तो वो कौन से कॉइन है, मैं उसको क्यों खरीद रहा हूँ, उसके पीछे की वजह क्या है, मेरा उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और मेरी सोच क्या है कि वो कॉइन यहाँ से क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। सवाल वही है, करेगा कि नहीं वो तो वक्त बताएगा। बट उसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ पे बात करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं जानना वो कौन सा कॉइन है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। रीजन भी जानिएगा, समझिएगा, ताकि आपको सीखने को मिले। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वीडियो है इसमें हम दो ऐसे कॉइन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको मैं खुद खरीदने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जो खरीद रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ या कुछ भी नहीं हूँ। आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा। मैं अपने लॉस के लिए खुद का रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, मैं अपने प्रॉफिट के लिए खुद का रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। इसलिए आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। पॉइंट नंबर टू, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता। तो इसीलिए आप ब्लाइंडली किसी की बात को मत मानिएगा। तो सवाल है किस कॉइन को मैं खरीद रहा हूँ। देखिए, दो एक कॉइन पे मेरी पहले भी नज़र थी, लेकिन वो कॉइन अब इतना ऊपर हो चुका है कि यहाँ पे उसके बारे में बात करके मतलब नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम उसके एनालिसिस वीडियो बना दें, लेकिन उसको मैं खरीदने नहीं जा रहा हूँ। मेरी छोटी मोटी पोजीशंस थी। अगर आप हमें कॉइन ऑफ द वीक में फॉलो करते होंगे तो हमने बात किया था वहाँ पर उस कॉइन के बारे में, और उसमें से एक दो कॉइन ने काफ़ी अच्छा किया है। ठीक है, लेकिन अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज वो कोई लॉजिक नहीं है। मेरी इन्वेस्टमेंट पहले से थी, मैंने इसके बारे में बात भी की थी कि मैंने रखा है। कुछ कॉइन का स्टॉप लॉस नहीं लिया है। बाद में हमने कॉइन ऑफ द वीक का वीडियो बनाना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज मार्केट्स में बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण किसी का भी कोई लॉस हो। इसीलिए हमने उस पर वीडियो नहीं बनाया। बट अब आता है कि अब वापस से हम कौन से कॉइन को देख रहे हैं और हम क्यों सोच रहे हैं। मेरी पोजीशंस पहले से है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी कौन सा कॉइन है जिस पे मेरी फोकस है। तो चलते हैं चार्ट्स पे। तो आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है। बिटकॉइन की करंट प्राइस 95,989 डॉलर्स के आसपास चल रही है। जो सबसे पहला कॉइन है उसका नाम है, अगर आप मुझे जानते होंगे तो आप जानते होंगे, इसका नाम है BNB। सो जिसको हम बाइनेंस कॉइन भी बोलते हैं। लेकिन इस बार मैं इस कॉइन को BTC पेयर में देख रहा हूँ, क्योंकि USDT पेयर में देखना अलग कहानी है, बट BTC पेयर में देख रहा हूँ। अब इस कॉइन को मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि इस कॉइन में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ रात को, तो मेरे सामने ये मूव आया है वैसे। बट ये कॉइन अभी काफ़ी करेक्शन में है। तो इस कॉइन ने अभी तक अपना कोई मूव चला नहीं है, अपने बॉटम से जस्ट ये निकला है। और आज ही जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये 5:30 बजे एक नया कैंडल बन गया है, तो आज ही ये कॉइन इस मूव को दिया है। इससे पहले इसने कुछ नहीं किया है। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि ये अपने टॉप से काफ़ी नीचे गिरा है और ये पिछले कुछ दिन में काफ़ी बुरी तरीके से गिरा है। सो ये इसका टॉप है 2022 नवंबर का, और यहाँ से
अगर आप बीटीसी पेयर में देखिएगा तो वो आज भी अपने कॉइन से 60% डाउन है। बॉटम का देखिएगा, रिसेंट बॉटम जो अभी था वो 68% डाउन था, अब वो 60% डाउन है। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा लगता है कि इस कॉइन में बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत वजह सारी है। अगर आप लास्ट बुल रन में मुझे फॉलो करते होंगे तो आप जानते होंगे कि बीएनबी पे तब भी मैंने बात की थी, एंड मैंने उसको ट्विटर पे भी बात की थी। इट हैज़ बीन काइंड इनफ टू बी, वो वाली बात है। बट इस कॉइन को मैं पहचानता हूँ कहीं ना कहीं, आप कह सकते हैं। तो इसमें अभी भी बहुत सारी पोटेंशियल बची है। आप ब्लाइंडली इसको मत खरीद लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा ये करेक्ट भी कर जाए। अगर बिटकॉइन करेक्ट करेगा तो ये भी करेक्ट कर सकता है। बट इसकी जो ये जोन है, जिस जोन को आप देख रहे हैं, ये जोन कभी बहुत बढ़िया सपोर्ट हुआ करती थी, और अब उसको वापस से टेस्ट करेगा तो रेजिस्टेंस हो सकता है, इसलिए हो सकता है थोड़ा रिजेक्शन भी हो। अभी के टाइम पे वो 0.007872 सतोशी पे चल रहा है, बट हो सकता है रिजेक्ट हो। एक बार अगर ये इसको रीगेन कर लेता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो अगले इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक में 40-45% का ईजिली पोटेंशियल दिखता है मुझे, जो कि इस रेंज टू रेंज है। लेकिन ये रेजिस्टेंस उसको सॉलिड मिलेगा, क्योंकि ये कभी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट हुआ करता था, अब इसको रेजिस्टेंस हो गया है। लास्ट टाइम कोशिश करके ब्रेक किया था, और इसी जोन के आसपास ये जो से मतलब 0.0080 से लेके 0.0085 सतोशी के बीच में, यहाँ पे 200 मूवी एवरेज भी इसका आता है। तो उसको ब्रेक करना देखते हैं कितना डिफिकल्ट होगा, कितना आसान होगा, तो वो तो देखने लायक होगी। बट अगर ये कर देता है तो फिर यहाँ आ सकती है। तो यहाँ से अगर आप अभी से देखिएगा, जहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, 55% का इजली पोटेंशियल है, और एनीथिंग अबव दैट इज बोनस। बट ध्यान रहे, अपना रिस्क मैनेज करना है, ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना है। मेरी एंट्री पहले से है तो मैं रुका हूँ, एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू सी कि और क्या करता है नहीं करता है। ये अभी तक चला नहीं है, वो आज बहुत सारे कॉइन चल गए हैं, इसकी नहीं चली है, बाद में हो सकती है चल सकती है। ठीक है, जो दूसरा कॉइन है, ध्यान रहे कि अगर ये नीचे भी जाएगा तब भी मैं उसमें अभी नहीं निकलूंगा, जस्ट बिकॉज मेरे पास अपने रीजन है, और मेरी एंट्री थोड़ी नीचे से है, थोड़ी क्या काफ़ी नीचे से है, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है उसको बेचने का। इसलिए अगर ये 10% 15% नीचे भी करेक्ट करता है तो मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ भी होल्डर था उसका, मैं यहाँ भी होल्डर था, मैं यहाँ भी होल्डर हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐड किया है, स्टॉप लॉस लिया है, ट्रेड लिया है, बहुत सारी कहानी की है, बट उसके बारे में बात करके ज़्यादा मतलब नहीं है। अब बात करते हैं हम दूसरे कॉइन के बारे में, उसका नाम है टॉन यूएसडीटी। टॉन यूएसडीटी जो है, इसको मैं क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज ये टेलीग्राम को लेके कॉइन था कभी, बट जब इनके जो मालिक हैं उनके बहुत सारे रसिया में अरेस्ट हो गए, तो उसके बाद बहुत रसिया बोल रहा हूँ, कहीं तो अरेस्ट हुए शायद, फ्रांस में अरेस्ट हुए शायद, वहाँ पे अरेस्ट हो गए थे, तो उसके बाद बहुत सारी कहानी, और फिर ये गिरा भी था तभी। बट इस कॉइन ने अभी तक कुछ ज़्यादा मेजर नहीं किया, और ये कॉइन काफ़ी नया है, तो इसलिए मेरा इस पर फोकस है। $7.2 इसका हाईएस्ट पॉइंट प्राइस है, अभी के डेट में $6.89 पे चल रहा है। $6.89 हो सकता है करेक्ट कर जाए, बट ये कोई ज़्यादा कुछ मूव नहीं किया है, एंड ये काफ़ी छोटी कॉइन है, तो अगर ये मूव आता है $7.2 को ब्रेक करता है तो हो सकता है ऊपर भी जाए। मेरी पोजीशन इसमें बहुत छोटी है, बहुत छोटी, क्योंकि बाइनेंस पे ये आईसीओ में आया था, लॉन्च पूल में आया था, और मुझे उसमें वो मिला था। उसके बाद मैंने कोई मेजर ऐड नहीं किया है। मैं मेजर तब ऐड थोड़ा सा करूँगा जब ये इसके ऊपर आ जाएगा, देन वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा एंड ओपन स्काई में आएगा, देन आई विल थिंक कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए इस कॉइन पे मेरी नज़र है, बिकॉज इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। और डिटेल्स अगर डिस्कस करना है तो आप देख सकते हैं, बीएनबी जो है बीएनबी की जो मार्केट कैप है $109 बिलियन के आसपास है, एंड आई कैन ईजिली थिंक कि वो लास्ट ही बुल रन में $150 बिलियन के आसपास गया था। तो नहीं, उतना भी नहीं गया था, लास्ट बुल रन में वो $100 बिलियन के आसपास कहीं था, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इससे नीचे ही था। मुझे लगता है इस बुल रन में मिनिमम $150 बिलियन जा सकता है, तो वो जो ग्रोथ दिखाया मैंने वो हो सकता है। अभी आपको 758% दिख रहा है, $758.77 पे दिख रहा है। 17% मेरे ही सामने हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लास्ट कुछ घंटे में, और 7 दिन में 23.4% है, कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। जो दूसरा कॉइन है जिसका टॉन नाम है, उसकी मार्केट कैप $17.5 बिलियन के आसपास है, तो इट हैज़ गॉट अ ग्रोथ आउट देयर, हो सकता है ज़्यादा ग्रोथ करे यहाँ से। आई विल नॉट बी सरप्राइज। ये दोनों बात है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और बीएनबी की तो वैसे भी ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक वजह है। प्लस और भी ज़्यादा वजह है, डिटेल डिस्कशन बनाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा, बिकॉज आपको देखना नहीं है और आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिविजुअल कॉइन्स पर डिटेल डिस्कशन बनाएं और भी क्रिप्टो के बारे में बात करें, डू लेट अस नो, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू डू इट। तो यही थी चार्ट्स की बात। अब रही नॉर्मल बात, तो
मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पता है कि जब क्रिप्टो गिरता है तो कैसा लगता है। मैंने बहुत इज्जत से पैसे हारे हैं जब मैं नया में था, करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना हुआ तो समझ में आया कि अच्छा कैसे काम करता है, नहीं करता है, और फिर उसके हिसाब से खुद को ढाले। क्रिप्टो के बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता बिकॉज क्रिप्टो मेरा पहला प्यार है, और कहते हैं कि पहले प्यार के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्लस ऑल थैंक्स टू गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन सब कुछ लेके आ रखी है, तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता ज़्यादा बात करना चाहिए। प्लस मेरी ऑडियंस जो है वो इक्विटी में ज़्यादा है, इसलिए हम इक्विटी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के वीडियो में इंटरेस्ट शो कीजिएगा तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू मेक मोर वीडियोज़। मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि जो पहला प्यार होता है वो आपके दिल के बहुत करीब होता है। तो यही थी टोटल एनालिसिस, यही था 2 कॉइन जिस पे मेरी फोकस है अभी के लिए। बाद में कोई और नया कॉइन पे आएगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सीखने को मिले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो आपको एक दिन लेट मिलेगा, बट फिर भी चला लीजिएगा, प्राइस उसके हिसाब से देख लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।